संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति भगवान की आस्था में लीन होकर पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आर्थिक व शारीरिक समस्याएं आ जाएं, जिसका उसे कहीं कोई समाधान न मिले, तो समझ जाइएगा कि शायद उसकी भक्ति शास्त्र अनुसार नहीं थी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी कैथल हरियाणा के दीपदास जी की। इन्होंने जीवन में कई धार्मिक रास्ते आजमाए, लेकिन मन की सच्ची शांति, परमात्मा की पहचान और जीवन का समाधान कहीं नहीं मिला। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से वेद शास्त्रों का असली ज्ञान सुना, तो दीप जी ने अंततः संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। शारीरिक रोग दूर हुए और मन को शांति मिली। दर्शकों, आखिर क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दीपदास जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर नमस्ते। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीप है, मैं गांव जड़ोला, जिला कैथल, हरियाणा से हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर अगर आप बात करते हो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं क्या साधना करता था, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको, मैं 2004 में क्रिश्चियन बन गया था। मैं 8 साल तक चर्चों में गया, काफ़ी मेडिटेशन करी और बाइबल के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया। वहाँ पे जब भी जाते थे तो बहुत कुछ महसूस भी हुआ वहाँ पे, जो वाइब्रेशन बोलते हैं जिसको, वो वाइब्रेशन भी महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बुद्धिस्ट के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे बताया कि बुद्धिज्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का कोई रिलेशन है या नहीं है, आत्मा और परमात्मा है या नहीं है। तो ये सब बातें जानने का मैं इच्छुक हुआ। मैंने विपश्यना साधना कोर्स भी किया है एक। उसमें क्या होता है, वे मेडिटेशन करवाते हैं। मैंने 10 साल तक मौन रह के वो मेडिटेशन भी किया। और ये तो बात एकदम पक्की है कि जो बुद्धिज्म में चला गया वो नास्तिकता की तरफ चला गया। तो मैं नास्तिक भी हो गया वहाँ पे। 1-1.5 साल में नास्तिक भी रहा, और जो भी मेरे सामने परमात्मा और आत्मा की बात करता, उनको मेरा एकदम सटीक जवाब होता। पता नहीं कहाँ से वो तर्क वितर्क करने की शक्ति अंदर से उमड़ के आ जाती। मैं 1 मिनट में ये बोल देता था, ना आत्मा ना परमात्मा, और ना इनके बीच में कोई रिलेशन अगर होते भी हैं तो। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भटक रहा था, क्योंकि मेरी अंदर वो तलब थी, मेरी आत्मा के अंदर वो तलब थी कि मैं परमात्मा को देखूं अगर होता है तो। और हमारे एक भगत जी हैं, वो 1.5 साल तक मेरे पास आते रहे। मैं आयल्स पढ़ाता हूँ पेहवा के अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है और सच्चा ज्ञान क्या है। 1.5 साल तक उन्होंने मुझे समझाया, और मैं वही व्यंग कसता था जो एक नास्तिक होने के नाते कसने चाहिए। मैं उनको एकदम से ये बोल देता था, ना आत्मा ना परमात्मा। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया कि सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है हमारे वेद शास्त्रों के अंदर, क्योंकि अब तक मैं वेद शास्त्रों को निराधार मानता था। मैं सोचता था ये वेद शास्त्र जो भी हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के, वो अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया सो लिख दिया, हो गया बस वो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो वेद शास्त्र हैं वो सही हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर 5 जुलाई 2015 की बात है, जब मेरी आत्मा ने एकदम मुझे गवाही दी कि आज नाम ले लेना चाहिए। तो मैंने अपने ससुर जी के पास फोन किया कि मुझे नामदान दिला दो। संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानना उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी भ्रमित करने वाली बातें चल रही हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की भ्रमित करने वाली बातों में फंसे हुए हैं? वे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को समझें, कैसे वे आगे बढ़ें? उन लोगों के लिए बाधाएं बनी हुई हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे गुरुओं का 3 महीने ज्ञान सुनिए। 3 महीने सुनने के बाद सिर्फ 3 दिन, मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 3 दिन इस संत का, यानी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान के अंदर प्रबल शक्ति है, यानी ये शास्त्रों के ऊपर खरा उतरता है,
साथ में क्या कीजिए, हमारे गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि किस पेज पे, कहाँ पे, किस चौपाई में क्या लिखा है, वो सब कुछ खोल के बताते हैं। अगर किसी को परखना ही है कि ज्ञान सही है या गलत है, तो सभी शास्त्रों को साइड में रखिए और जो भी सत्संग आता है हमारे गुरुदेव जी का, साथ के साथ उनको खोलिए, हमारे वेद शास्त्रों को, ग्रंथों को, और मिलान कीजिए। अगर वो उनकी जुबान के ऊपर खरा नहीं उतरते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही नहीं है। अगर सही है तो हमें बुद्धि मिली है, केवल इंसान को ही इतनी ज्यादा बुद्धि मिली है कि अपने स्तर पे सोच सकता है, तो सोचिए और इनकी शरण में आइए। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है और आपको संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इतना अटूट विश्वास, इतनी अटूट श्रद्धा जो बनी हुई है, वो एक अचंभित करने वाली बात है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग ये सोचकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज तो हमारे गुरुदेव जी दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी। हमारा लेवल जो है इतना नहीं है, हम बहुत ही तुच्छ लेवल के जीव हैं, हम संदेश नहीं दे सकते। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं लोगों से कि भ्रमित ना हो, कंपैरिजन कीजिए। आपके पास बुद्धि है, अच्छी सोच है, एजुकेटेड हो आप, तो आप सभी अपनी एजुकेशन जो है उसके लेवल पे सोचिए, सामाजिक लेवल से सोचिए, आत्मिक लेवल से सोचिए। इन तीनों लेवल से सोचने के बाद जो आपको निचोड़ दिखता है उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। और मैं दावा करता हूँ निचोड़ वही होगा जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने परखा है। क्योंकि अगर चमत्कारों की बात करें तो हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करें, और वो संत भी नहीं जिनसे चमत्कार ना हो। इनका लोग क्या करते हैं, हाथों में आग जला के दिखा देते हैं, कोई मंत्र फूंक देते हैं, उसमें आग लग जाती है, किसी का कुछ हो गया, सिर का दर्द ठीक हो गया, ये प्रत्यक्ष चमत्कार होते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष तो बड़ी ही आसान बात होती है, अप्रत्यक्ष चमत्कार बहुत ज्यादा होते हैं। कदम कदम पे हम इतने चमत्कार मिलते हैं, इतने ज्यादा चमत्कार मिलते हैं कि बखान नहीं किए जा सकते। सर, अभी आपने चमत्कार की बात की। लोग वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि हम सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी एक अध्यापक हैं, आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? अगर हमारा कुछ बिगड़ रहा है तो हमारा समाज कभी भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। अगर हम सही जा रहे हैं तो बहुत सी अटकलें लगाते हैं रास्ते में, बहुत से रोड़े अटकाते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने घर की, मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे। वो रात को तो क्या, सुबह सुबह भी ऊपर जाते, छत के ऊपर एक रसोई है उसके अंदर जाते और शराब का पैग मारते थे। तो उनका विरोध सबसे पहले मेरे सामने आया। वो बोलते थे, एक दिन तो ऐसा हुआ कि या तो आप घर छोड़ दो या मैं छोड़ दूंगा। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैंने नाम दीक्षा ले लिया तो इतना ज़्यादा विरोध ऑटोमेटिकली हो गया, जबकि वो अनएजुकेटेड हैं, वो नहीं जानते, हमारे गुरुदेव जी के बारे में भी नहीं जानते थे कुछ भी। और बाहर समाज ने भी काफ़ी लोग जो मेरे संगत के थे, जिन बैठता उठता खाता पीता था और पार्टियों में भी जाता था, काफ़ी बातें करते थे, हम बैठ के सारी सारी रात निकाल देते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। सेम लैंग्वेज, जब मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैंने नामदान नहीं लिया था, मैंने बहुत कुछ गलत बोला था। सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा गिरे हुए स्तर का व्यक्ति था कि आज मेरी आत्मा कांपती है उन बातों को सोच के कि मैंने क्या क्या बोला था। तो सबसे बड़ा विरोधी मेरा मैं खुद था। इतना ज़्यादा विरोध था मेरे अंदर और उस ज्ञान के अंदर, ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं उस जीवन को नाली के कीड़े के समान मानता हूं। जी, मैंने अपने आप का बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि अगर कोई मुझे अच्छा बताता तो मैं अपने बुद्धि स्तर पे सोच लेता, नहीं ये गलत बता रहा है, इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ है। सर, अभी तक हमने बात की आध्यात्मिक लाभ की, अब बात करें आर्थिक और भौतिक लाभ की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए, क्या लाभ मिले? सर, 8 दिसंबर 2015 को मेरी शादी थी और 3 दिसंबर 2015 की बात है, मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द उठने लगा। वो दर्द पहले भी होता था, काफ़ी लंबे समय से होता था, लेकिन वो इतना तीव्र नहीं होता था जितना उस दिन उठने लगा। और दर्द पेट में उठ के पूरे रीढ़ की हड्डी में था। मेरे साइड में एक क्लिनिक है, उनका एक कंपाउंडर है, वो मेरे पास आते थे और मेरे और उनकी फ्रेंडशिप है काफ़ी अच्छी। उन्होंने पूछा कि उस दिन मैं चेयर पे बैठा था और ना ठीक से बैठ पा रहा था, मेरी आंखों से पानी टपक रहा था। उन्होंने पूछा कि सर क्या हुआ? मैंने बोला भैया ऐसी बात है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और पेट में दर्द है। उन्होंने झट से बोला कि आपको पथरियाँ हैं, आपके पेट के अंदर स्टोन है। मैंने बोला भाई इलाज क्या है, क्योंकि 8 दिसंबर 2015 को मेरी शादी है और 5 दिन बाकी है, मैं क्या करूं? उसने बोला कि या तो आप ऑपरेशन करवा लो या फिर इंजेक्शन लगवा लो या फिर देसी इलाज चला लो।
मैंने बोला इतना समय नहीं है मेरे पास, शॉर्ट में बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने इंजेक्शन की राय दी, मैंने इंजेक्शन लगवाए। 2-3 दिन मैंने इंजेक्शन से निकाले। 6 दिसंबर 2015 की बात है, मैं लेटा हुआ था और मुझे पहला मंत्र और दूसरा मंत्र सतनाम मिला हुआ है। उनका जाप करने के बाद पूरे 10:15 बजे की बात है, मैं लेट गया और लाइट ऑफ कर दी। तो मैंने क्या देखा, खुली आंखों से मैंने देखा 4 लोग मेरे अगल बगल खड़े हैं। जो इस साइड वाला व्यक्ति था, सभी क्या थे, ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे और मुंह पे मास्क लगा रखा था, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन के वक्त करते हैं। क्योंकि मेरी आत्मा बहुत कह रही थी कि हे परमात्मा, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो। क्योंकि हम जब मैं क्रिश्चियन था तो हम बोलते थे, खुले तौर पे बोलते थे चर्च में खड़े होकर कि परमात्मा आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो। उस दिन मैं कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो। क्योंकि मैं उनके इंटरव्यू जब आते थे मैं काफ़ी सुनता था और भक्तों के चमत्कार। मैंने एक दिन क्या सुना कि कैंसर ठीक हो रहा है। मैंने बोला ये तो बहुत मामूली सी बात है, अगर कैंसर ठीक हो सकता है इन परमात्मा की शरण में आने से। तो मैं आत्मा से बिल्कुल आवाज़ कर रहा था उस दिन कि परमात्मा मेरा ये छोटा सा रोग है, ठीक कीजिए इसको, आप तो ऑपरेशन भी कर सकते हो, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो। तो मैंने क्या देखा कि 4 लोग मेरे अगल बगल खड़े हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है उसने अपने मुंह से मास्क उतारा। मास्क उतारने के बाद मैंने क्या देखा, ध्यान से देखा, वो संत रामपाल जी महाराज हैं और मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देखते हुए। देखते देखते एक हाथ लंबा उन्होंने खंजर निकाला। खंजर निकालने के बाद मेरा कपड़ा उठाया यहाँ से और कपड़ा मेरे पेट में एंट्री करवा दी उसकी, जो खंजर था उनके पास। और मुझे काफ़ी दर्द हुआ, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं कट गया। कटने के बाद मैं बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद, पता नहीं कितनी देर बाद, मैंने टाइम नहीं देखा, कितनी देर बाद मुझे होश आया। जब होश आया मैंने क्या देखा कि हमारे गुरुदेव जी सफ़ेद कपड़े में इतने पत्थर हाथ में लेके और मुस्कुराते हुए निकल गए। वो दिन है सर, वो दिन है और आज का दिन, मुझे उस दर्द नाम की चीज़ भी नहीं है मेरे अंदर। और दूसरे चमत्कार की अगर बात करूं तो 20 जनवरी 2016 की बात है। मैंने अपने कॉलेज जाना था, नीलोखेड़ी पास में ही है, 40 किलोमीटर के आसपास है। तो कॉलेज जाना था मेरे, एकदम मैं जाप कर रहा था सुबह उठ के 6 बजे, क्योंकि मेरी आदत थी पहले, अब तो मैं चलते उठते बैठते हर टाइम करता हूँ। मेरी आदत थी कि बैठ के जाप करना। बैठ के जाप करने से क्या हुआ, मेरे एकदम आवाज़ आई, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई कि दीप आज बाइक मत लेके जाना, दीप आज मोटरसाइकिल मत लेके जाना। तो मैंने अपनी भक्तमती को बताया कि ऐसे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बाइक मत लेके जाना। मैंने पास का जो एक कस्बा है, डांड बोलते हैं जिसको, डांड अपनी बाइक खड़ाई और बस में चला गया। उस दिन परमात्मा की ऐसी रजा हुई मेरे ऊपर कि मेरे सांस से जो जाप है, सतनाम मंत्र बोलते हैं जिसको, वो बिल्कुल भी जुदा नहीं हो रहा था, एकदम चल रहा था। जैसे सांस चल रही है वैसी मंत्र भी चल रहा था। तो मैं अपने कॉलेज गया, कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और जैसे ही सड़क क्रॉस करने लगा तो एक बाइक आई, उसके ऊपर एक सरदार जी बैठे थे, उनकी मिसेज थी और एक बच्चा था। इतनी ज़ोर से मेरे यहाँ टकराई, मेरे टांग के ऊपर टकराई कि मोटरसाइकिल का हेड टूट गया एकदम। हेड टूटने से बहुत तेज़ आवाज़ आई और हम चारों सड़क पे गिर पड़े। वो तो शुक्र है परमात्मा का उस टाइम पीछे से कुछ नहीं आया, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। तो क्या हुआ, मैंने खुद उठ के बाइक उठाई और आसपास के जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि टांग टूट गई, लड़के तेरा गर्म खून है, टांग टूट गई। मैंने बड़ी ज़ोर से टांग को झटका वहीं पे और देखा सिर्फ मेरे कपड़े धसे हुए थे। मैंने कपड़ों को साफ करा और चल पड़ा मैं। दूसरा चमत्कार ये है, एक अभी 7-8 दिन पहले की बात है, मैं इंदौर के अंदर जॉब करता हूँ अब। तो मैं सड़क के किनारे चल रहा था, पीछे से एक गाड़ी बगैर हॉर्न बजाए पीछे से आई और मेरे यहाँ टकरा गई। मैं अपने कदम से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, वहीं पे घूम गया। घूमने के बाद क्या हुआ, गाड़ी की तरफ ही मेरा मुंह हो गया। तो मैंने उनको बोला हॉर्न नहीं है क्या। उस टक्कर से मैं झाड़ियों में जाके गिरना था या नुकसान होना था, मेरा बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी। मैं वहीं खड़ा होकर घूम रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं तो क्या है सर। और भी लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं। जिस तरह से आपको आध्यात्मिक, भौतिक, आर्थिक लाभ हुए हैं, ऐसे ही लाभ वो लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या जरिया है, क्या ऑप्शन है उनके पास कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, जो मीडिया है, सत्संग आते हैं हमारे गुरुदेव जी के, और उन सत्संगों के दौरान एक पीले कलर की पट्टी चलती है नीचे, जिसके अंदर भक्तों के कॉन्टैक्ट होते हैं। उन भक्तों के कॉन्टैक्ट होते हैं जो पूर्ण जानकारी बता देंगे कि कहाँ से आपने नामदान लेना है। क्योंकि परमात्मा ने इतने ही दया बख्श रखी है कि हर जिले के अंदर नामदान सेंटर खुलवा दिए हैं। और नामदान भी ये नहीं दूसरे गुरुओं की तरह कि कोई भी नामदान दे दे, हमारे गुरुजी के ही मुंह से नामदान मिलता है और वही सारे लाभ होते हैं जो मेरे साथ हुए, जो सभी भक्तों के साथ होते हैं, वही सारे लाभ आज भी हो रहे हैं।
और दूसरी बात करता हूँ कि प्रचार जो भक्त लोग कर रहे हैं, हमारे भक्त, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत से किताबें हैं, इंग्लिश, हिंदी और सभी लैंग्वेजेस में हैं, तो वो पढ़िए, भक्तों से ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा हाल्या वो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूध निकाला अपने आप, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। यह सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे, शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है। ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दानव सरस्वती लिखा है इस पर। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है और ये यहां से छपा है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है। प्रथम से सुक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है। सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया। लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं? और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दानंद के चेले हैं, और महर्षि दानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें अध्याय का 9वें मंडल का प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है। ये सोम, इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहां परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा। तो यहां इन्होंने क्या डंगा कर दिया?
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम इमम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की लेकिन छुपा नहीं सके। सीधा सा अर्थ है कि जब परमात्मा शिशु रूप, परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहाँ सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहाँ प्रकट होता है, सहशरीर आता है और वो 3 प्रकार के सतिथि से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है। और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहाँ देसी भाषा में जो गाय बिल्कुल ना ब्याई गर्भ ना धारण किया उसको क्या करें अधन्या, यानी बिना धनाई, उसने बैल ने टच नहीं किया। तो ये अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो कंवारी गौवे, धेन में माने गौवे, अभी माने सब प्रकार से यहाँ पे लिख रहे हैं कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कुंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत जरूर गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे ये शिवदयाल जी हैं राधा स्वामी वाले, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई उसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी
पंथ का प्रवर्तक है, भूत बन गया, तो आगे अन्य क्या बनेंगे उस साधना से? इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में लोग इस बात को कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जा कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पे, पंच गंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे, गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुके। झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहब के। और सिर पे हाथ रख के कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। परमात्मा चुप हो गए और स्वामी जी अपना स्नान करने लग गए और कहा, बेटा तू बैठ जा, किसी का बालक भूल के, रास्ता भूल के आ गया, तुझे सुबह तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, यहां बैठ जा। वो स्नान करने लगे, परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अपनी कुटिया में आ गए। स्वामी जी को देखा बच्चा कहाँ गया, उसने सोचा चला गया होगा, अब कहाँ खोजूं उसको। बात आई गई हुई। कुछ दिनों के बाद स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद कोई सत्संग कर रहा था, श्री विष्णु जी की कथा सुना रहा था। सैकड़ों श्रोता बैठे थे, परमात्मा भी जा बैठे वहां पर। उस दिन परमात्मा ने, जैसे वैष्णव परंपरा से दीक्षित व्यक्ति होते हैं, ऐसे एक लंबा सा तो तिलक लगाते, नाक पर कड़ पूरा, और एक कंठी माला पहन लेते हैं। तो वहां जाकर बैठ गए। सुना रहा था प्रवचन के ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ब्रह्मा जी की तो आयु है, विष्णु और शंकर अजरो अमर है, ऐसे ऐसे। तो परमात्मा ने खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी, मेरा एक शंका है, समाधान कीजिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, बोलो क्या शंका है। आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब यहाँ के सारे फेल हैं, कि अजरो अमर है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे लीला करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण पढ़ा था, और उसकी रुद्र संहिता में लिखा हुआ है कि काल रूपी ब्रह्म से और शिवा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। आप कहते हो स्वामी जी की कोई माता पिता नहीं। अब उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, सामने बेइज्जती हो रही, क्यों बड़ा विद्वान पाक गया था। तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा?
पुराणों को। परमात्मा बोले मैंने पढ़ा नहीं, मैं कहता हूं मैंने सुना कि झूठ बोलता है। तो कहीं से दीक्षा प्राप्त है क्या? तेने तिलक वगैरह लगा रखा है? कहाँ जी, दीक्षा प्राप्त हूं। कहां से? विवेकानंद ने पूछा कहां से दीक्षा प्राप्त है? कि जहां से आप हो वहीं से मैं हूं। मैं हूं? आप कौन हैं? किस जाति से हैं? परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है, दानक का, जुल्हाई का। तो विवेकानंद को मौका मिल गया, कहने लगा देखो रे लोगों, कितना झूठा है, कितना कपटी व्यक्ति है, बच्चा है ये झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, मेरे गुरु से। वो तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता, इनकी शकल भी नहीं देखता, पर्दे के पीछे से बातें करता है। यानी उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सच्ची बताई थी। और कहने लगा देखना, अब गुरुजी को जाके बताता हूं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी सभा के अंदर, और कह रहा है कि एक धानक के पुत्र को और हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दे रखी है, तो उन्हें बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। अब वो उठकर चले गए। परमात्मा आगे अपनी कुटिया में, माता पिता के घर पे। मुंह बोले माता पिता जो थे। उधर से उस विवेकानंद ने स्वामी रामानंद जी से जाकर कहा साथ में 20, 30, 50 और चेले ले गए वहां के श्रोता, और सभी ने एक सुर में कहा कि महाराज हमारी तो नाक काट दी, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। एक धानक का पुत्र, जुल्हाई का पुत्र कहता कि मैंने गुरु बना लिया आपको। परमात्मा, सारी काशी में आग की तरह फैल गई यह बात है, और सभी लोग धिक्कार रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रामानंद जी ने कहा कि वो झूठ बोलता है, मैंने कि उसको दीक्षा नहीं दी, उसको लाओ सुबह पकड़कर सबको बुला ले, सबके सामने कह दूंगा। विवेकानंद ने तो सबको बुला लिया, हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि भाई झूठ बोला था, देखियो गुरुजी धमकावेंगे। अब सुबह सुबह विवेकानंद वक्त से पहुंच गया जुलाहों की कॉलोनी में, लेकर 10 मस्टंडिया ने लाठी हाथ में ले रही। अब पता लगा, कॉलोनी वालों ने देखा कि बदनीयत से आए हैं ये लोग, और घर पूछ रहे थे नीरू का। किसी ने शॉर्टकट जाकर बता दिया नीमा को कि क्या कर दिया तेरे बच्चे ने, क्या गलती होगी तुमसे, ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग आपका घर पूछ रहे हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ झगड़ा करने का उद्देश्य से आ रहे। नीमा समझ गई कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, यू करता ही रहता था। परमात्मा जहां जाकर छेड़ देते थे, क्योंकि वो आए इस उद्देश्य से थे, रोज उलाने आया करते। नीमा दुखी हो रही थी, तो उस दिन भी उसने कबीर जी को उठाया और कहा बेटा तूने किसको क्या कह दिया? परमात्मा बोले माता मैं क्या कहूं था, मैं कहता हूं सत्य, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। तो मां ने कहा कि तू क्यों बोला करे बेटा, तू नहीं जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे, मैं भी मर जाऊंगी बेटा, फिर हम कैसे जिएंगे? परमात्मा कहा करते माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरी बात को सुनते नहीं। तो माँ धमकाया करती कि तू दादा पाक गया, छोटा सा बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, चुप रहा करे, मत तू शरारत ना कराया करे। तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगा तो तुरंत उस झोपड़ी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोए थे, उसको उठा के और खड़ा करके झोपड़ी के पीछे लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए पुराने फटे पुराने, घास डाल दिया, बेटा बोलना मत, कोई निकम्मा आदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए। उनको शक था शायद इसी कारण से आ रहे होंगे। उन्होंने आते ही पूछा कि कहाँ तेरा बेटा कहाँ है, कहाँ वो कबीर? उसको स्वामी जी ने बुलाया, हम पकड़ कर ले जाएंगे। तो वो कहने लगे जी क्या बात होगी, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी, कुछ कारण तो बताओ। कहने लगे वहां पता चलेगा कारण का। अंदर घुस गए, माई ने बताया नहीं, अंदर घुस गए कुटिया में, उथल पुथल कर दी, डंडे के साथ चारपाइयों को उछल दिया, कपड़े कुपड़े उछलने लग गए, कहाँ है, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। परमात्मा पीछे छुपा रखे थे, उन्होंने सोचा ये बुढ़िया ने घना दुखी करेंगे माँ बाप को। बाहर निकल के उन कपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहने लगा कि ए विवेकानंद, झोपड़ी के पीछे बैठा हूं, आजा।
वो एकदम भाग कर गए, देखा तो वो पकड़ दिया। अब माता ने सोचा मैं बचाऊं, अपने बच्चे का बचाव करूं। बच्चे की बांह पकड़ दी, लिपट गई, उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्छित कर दिया। नीरू को पता चला तो भागा, वो आया आगे से चलकर, उसने भी पकड़ने की चेष्टा की, उसको भी मार पीट कर कंडम करके वो ले गए। अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था, अपनी झोपड़ी में आग गए, सामने कबीर साहब खड़े कर दिए 5 वर्ष के बाद। विवेकानंद जी ने कहा कि देखो स्वामी जी, ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है। अंदर से ही झोपड़ी के अंदर से पर्दा लगा रखा है, परमात्मा बाहर खड़े और वहां प्रसन्न उत्तर करते हैं। अब गरीबदास जी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते। आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अद्र डाक कूदनते। पर्दा लगा के आगे और अंदर से पूछ रहा है और गुस्से में हो रहा है और कहता, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी गुस्से में पूछ रहा है कि तेरी कौन जात है, तेरा कौन माँ बाप है, तेरा नाम क्या है। तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा कि मेरी जात पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने के लिए आया हूं। और मैं किस पंथ से संबंधित हूं, मैं परमेश्वर पंथ है मेरा। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 ईश हैं, 3 पुरुष हैं। ईश कहो सरपुरुष, इसको ईश समझो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ईश्वर समझो, उस ईश से श्रेष्ठ। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, इन ईश से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो कहते हैं मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे, जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहां इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है, और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। कि तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तू मोमन, मोमिन माने मुसलमान के घर, तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बड़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गठ फैने।
तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पड़ा मिला था कहीं पर और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कह रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं, गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधारी है। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक मेरा नाम है, दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूं, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूं आपके। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम है। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूं। और दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ यह बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है, और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा। तो यहां खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इस पृथ्वी लोक में मृत्यु अटल सत्य है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन यदि आप पूर्ण संत की शरण में होते हैं तो वह पूर्ण संत आपकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये हैं मोहन जी, जो बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मोहन जी का कहना है कि मैं काल के मुंह में जाने ही वाला था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, परंतु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे जीवन दान मिला है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आइए जानते हैं मोहन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ऊंचावत, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश के रहने वाले। मोहनदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19/11/2016 को लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोलेनाथ के पूजा करता था मंदिर में, शिवालय में। हमारे घर से पास में 100 फीट की दूरी पे मंदिर बना था, पूजा करता था। पूजा करते करते ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहता था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, वहाँ पूजा करना ही बंद कर दिया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में इससे आए कि हमारा एक
भांजा रहता था बड़वानी में, वो गुरुजी से नाम लिया हुआ था। तो वो जब भी आता था हमारे बोलता था कि यार ऐसा मत करो, आप गुरुजी से सत्संग सुनो और उसके बाद गुरुजी की शरण में आओ तो आपको फायदा होगा। हमने बहुत दिन तक उसके सुनी और पुस्तक उसने हमारे को दी थी, एक पुस्तक भी पढ़ी हमने। एक ही पेज पढ़ा था और मेरे को अच्छा लगा वो, तो मैंने उसको बोला कि कल चलेंगे, अपने को संत रामपाल जी के या गुरुजी से नाम लेना है मुझे। मैं वहाँ से राजगढ़ गया था उसके भगत जी के साथ में, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सेंटर खुला है, नामदान सेंटर। वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत से हुए। पहला लाभ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में रहने से मेरी लड़की की शादी बिना दहेज के ही बहुत अच्छे से हुई, और वो गुरु जी की कृपा थी, संत रामपाल जी महाराज की, जो अच्छे से शादी हुई और बिना दहेज के हुई, और कुछ भी मेरे को खर्चा नहीं आया उसमें। और एक लाभ ये हुआ कि मेरे को अभी बड़वानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हल्का सा पेट में दर्द हुआ था इस साइड पे, तो मेरे को इधर एक डॉक्टर साहब ने बताया आपको अपेंडिज है, दूसरे ने बताया पथरी है, 7 mm का पथरी दिखाया था। बोले आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मेरे को 5 रोज में 50 बाटल चढ़ चुके थे, 50 बाटल लगे थे मेरे को हाथों में। उसके बाद में 5वें रोज मेरे को वापस बोले इसको इंदौर रेफर कर दो। इंदौर रेफर कर दिया। हमारे बच्चे ने कहा कि यहाँ पे नहीं ले जाना, इसको बड़ौदा ले जाएंगे। बड़ौदा ले गए। तो मैंने कहा कि पहले मेरे को गुरुजी के सेंटर पे ले चलो। संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर बड़वानी जिले में खुला है, तो मेरे को वहाँ पे ले गए। और वहाँ पे ले जाने के बाद जब मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मेरे को बड़ौदा रेफर किया, तो 2 बजे मेरे को करीबन धीरज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वहाँ पे करने के बाद मेरी सब जांचें नॉर्मल होती चली गई। डॉक्टर साहब बोले इनकी इसमें पथरी दिखाते हैं, इसमें अपेंडिज दिखा रहे हैं, तो बोले इसका सुबह से फिर और होगा ट्रीटमेंट, तो अभी तो इसको रेफर करो। तो मेरे को आईसीयू में 5-6 रोज तक रखा और 40-50 बाटल वहाँ पे लगे। उसके बाद में फिर मेरे को तीसरे रोज बोला कि आपका फिर से एक्सरे और सीटी स्कैन होगी। सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद में वो सब पूरे नॉर्मल आए तो उस रोज फिर और वापस रिटर्न मेरे को आईसीयू में कर दिया गया। आईसीयू में रखा 1 रोज और। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि रात के 2 बजे मेरे पलंग के पास खड़े हो गए आके और बोले कि बेटा तुम्हारा कल हम छुट्टी करवा देंगे, 9 बजे आप फिक्र मत करो। और वास्तव में 9 बजे उसके पहले डॉक्टर आके सब खड़े हो गए मेरे पास में। 4-5-6 डॉक्टर लगे थे। बोले यार इनका कुछ भी नहीं है, इनको अब मेडिसिन में रेफर करो और इनकी छुट्टी कर दो, इनको कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा थी जो नॉर्मल हुआ मेरा, और मेरे को 9 बजे छुट्टी कर दिया वहाँ से। पहले तो मेरी रिपोर्ट में ऑपरेशन करने की स्थिति में मैं था कि पथरी का भी हो सकता है और अपेंडिज का भी हो सकता है, क्या है इसको, ये कह के मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और उसके बाद में फिर मेरी डबल से जांच हुई। संत रामपाल जी महाराज मेरे को 2 बजे रात को आके कह गए कि बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा और आपकी कल छुट्टी हो जाए। फिर मेरा डबल से चेकअप हुआ दूसरे रोज, और पूरी सीटी स्कैन हुई और सब पूरा एक्सरे हुए, सब नॉर्मल हुई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से सब कुछ मेरे को हुआ, नॉर्मल हुआ। डॉक्टर सब मेरे पलंग के आसपास सब खड़े होके पूछ रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। कल तो इसको पथरी थी, अपने यहाँ की सोनोग्राफी में पथरी थी, बड़वानी के इसके हॉस्पिटल में भी पथरी थी, अपेंडिज थी, आज कैसे होगा ये। आप मेरे से डॉक्टर एक पूछ रहा था कि आप किसकी भक्ति करते, किसका नाम जाप कर रहे थे जब हम आपका चेकअप कर रहे थे। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज का ही नाम जाप कर रहा था। तो सब उन्हीं की कृपा से ये नॉर्मल हुआ, परमात्मा की देने जो मेरे को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और दूसरा लाभ ये 4 मार्च 2018 को तो मेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी। तो मेरे को 4 व्यक्ति जम के आए थे, मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मेरे बच्ची थी एक अंजलि, और वो मेरी मिसेस भगतमती भी थी, साइड में खड़ी थी, वो बोल रही थी। मैं उसको बोला कि देखो ये मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। तो बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है। बोले, मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है, ये आए हुए है। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने
संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखवा दिया था दरवाजे पे, सच साहेब करके। तो वो देख रहे थे कि बोले ये तो सच साहेब लिखा हुआ है, ये तो कोई और भगत है। तो बोले जाओ, एक 3 में से एक व्यक्ति को भेजा, बोले आप फिर से ऊपर जाओ, फिर पूछ के आना उसको किसको लाना है ऊपर। तो इतने में वो 3 व्यक्तियों ने मेरे को उठाया और ऊपर के लोक में ले गए, मृत्यु लोक में ले गए। वहाँ पे खड़ा कर दिया, धर्मराज के पास खड़ा कर दिया और पूछे कि जाओ। एक व्यक्ति अंदर गया, धर्मराज के पास गया और बोले कि ये इस नाम का भगत आया हुआ है, दरवाजे पे खड़ा है, तो आप देखो उसको। तो वो आए मेरे पास। पहले तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप किसकी भक्ति करते हो। मैंने कहा परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता हूँ और संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। तो बोले कि कब से नाम लिया। मैंने कहा ना तारीख तो मुझे याद नहीं रही थी, तो मैंने उसको बताया नहीं। बोले कि आप जब भक्ति करते हो तो आपके गुरु कहाँ है, ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा मेरे गुरुजी तो ये खड़े हैं, साइड में पीछे खड़े हैं। तो गुरुजी उधर धोती कुर्ता पहने हुए साइड में खड़े हुए थे और देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब मेरे को पूछ रहे थे। तो बोले आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मान को मानसरोवर देखना है, मेरे को बहुत ख्वाहिश थी मानसरोवर देखने की। तो मैंने कहा मानसरोवर देखना है ऊपर के लोग। तो कहे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। पहले तो यमदूत बोल रहे थे, उसके बाद में गुरुजी आए। जब संत रामपाल जी महाराज ने जिन्हें बताया कि आपकी भक्ति बेटा अभी अधूरी है, फिर से आप भक्ति करो, आपको मैं जीवन दान दे रहा हूँ। आज आपकी मृत्यु निश्चित थी 9 बजे। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती। आज ये भगत खड़ा है, दास तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही खड़ा है यहाँ पे। पहले हमारे पे बहुत सा कर्ज रहता था और टाइम पे पैसे भी नहीं पास में रहते थे हमारे पास में। जब हम गुरुजी की शरण में आए उस दिन से तो हमारे पास न तो किसी प्रकार की तकलीफ आई, न पैसे का जिक्र होता है। हमेशा हमारे जेब में पैसा 1000-2000 रुपया पड़ा ही रहता है। मालूम नहीं कब कैसा कहाँ से पैसा आता, कब देवा जाता है। और ये सब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है कि तुरंत मालूम नहीं पड़ता और कैसे हो जाता है वो। आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से हमारा पूरा परिवार सुखी और संपन्न है और किसी प्रकार की भी कोई भी आपत्ति नहीं आती। मैं बीमार 24 घंटे पहले रहता था, 10-10, 20-20 गोलियां खा जाता था। फिर भी उसके बावजूद मैं आज परमात्मा की दया से 1 नंबर खड़ा हूँ, फर्स्ट क्लास। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज मनुष्य अवतार में परमेश्वर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा, और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का मोक्ष करवाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा ऐसे कई चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं, उनके नीचे पट्टी में गुरुजी के सेंटर उनके नंबर दिए जाते हैं। और कई स्थानों पे आजकल तो कृपा की है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं। पास के सेंटर से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। बंदी छोड़ भगवान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए मनुष्य अवतार में धरती पे, उनसे नाम लो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ और मोक्ष करवाओ। धन्यवाद सर। अच्छा ही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222